हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है फिर से आपके ज्ञानवर्धक चैनल द बाबा ज्ञानी चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा, तब से क्रिप्टो करेंसी के जितने भी ब्रांड क्वांटिटी के क्रिप्टो करेंसी थे सभी गिरने लगे हैं, लुढ़कने लगे हैं। आइए इनके बारे में जानें कि क्या है ख़ास बात और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज की ताज़ा खबर, क्रिप्टो करेंसी बैन की खबरें आते ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट बुरी तरह हुआ क्रैश। केंद्र सरकार आने वाली 29 नवंबर 2021 के शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है। खबरें से मिली जानकारी के मुताबिक बिल में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है। तो जैसे ही ये खबर आई तो क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से क्रैश हो गई है। इनसे जुड़ी अहम जानकारी। सबसे महंगी बिटकॉइन की कीमत 15 लाख तक कम हो गई, लेकिन बाद में रिकवरी भी देखी गई। 23 नवंबर रात 11 बजकर 15 मिनट तक सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में लगभग 15 से 20% तक गिरावट देखी गई। बता दें कि सदन की कार्यवाही में कहा गया कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक डिजिटल करेंसी बिल 2021 का क्रिप्टो करेंसी और विनियामक आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाना है। यह सत्र 29 नवंबर 2021 में शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ विधेयक के जरिए कुछ अपवादों के साथ भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाना और किया जाएगा। उम्मीद तो यह भी बताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र के दौरान अंतिम विचार के साथ इसे पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। तो वहीं सरकार का इसको लेकर कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी करेगा, खुद की डिजिटल करेंसी जारी करेगा। इसका उद्देश्य है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए सुविधाजनक ढांचा तैयार करना और लोगों की संपत्ति का देखरेख और निगरानी करना। खबरों की माने तो डिजिटल मुद्राओं के नियमों पर विचार करने के लिए सरकार ने सभी हितधारकों के साथ कई बैठक की है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मुद्दे पर कई मंत्रालयों के साथ और आरबीआई अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय तक बैठक की है। आपको बता दें कि क्रिप्टो को कानूनी मान्यता देने वाला एल साल्वाडोर एकमात्र देश है। क्या है देश का मत, आइए जानते हैं। भारत में 54% लोग यह भी मानते हैं कि जिन लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है उन पर इसे विदेश में रखी संपत्ति मानकर टैक्स लगाया जाना चाहिए, जबकि 26% लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता तो देनी ही चाहिए पर भारत में टैक्स लगाया जाना चाहिए। इसी सर्वे में 51% लोगों का मानना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकारी क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय बाजार में भी सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी खुद का लॉन्च होगा, जिसमें 100% सिक्योर और सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए ये आपके लिए सिक्योर और 100% होने वाला है। अब आइए आगे बात करते हैं कि अभी तक के जो क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत लोगों का है विश्वास। सिर्फ 1% लोगों का है विश्वास। इस सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी पर कितना विश्वास है, तो सिर्फ 1% लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताया, जबकि 71% लोगों ने कहा कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी पर बहुत कम या फिर जरा सा भी यकीन नहीं है। ये सर्वे का कहता है 87% लोगों के पास किसी भी तरह का कोई करेंसी और कोई भी बिटकॉइन वगैरह नहीं है। उन्होंने इसमें किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है। ये सर्वे पिछले 10 दिनों के दौरान किया गया है, जिसमें भारत के कुल
जी हाँ दोस्तों, जिसमें भारत के कुल 342 जिला और 56,000 लोग शामिल थे। इनमें से 76% लोगों का यह भी मानना है कि क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापनों पर भी रोक लगनी चाहिए, और 74% लोगों का कहना है कि यह विज्ञापन भ्रामक है और इनमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में खतरे के बारे में कुछ जानकारी नहीं बताया गया है, जिनसे लोग लालच में आकर क्रिप्टो करेंसी विज्ञापनों के जरिए लगा रहे हैं। विज्ञापन के जरिए क्रिप्टो करेंसी का जाल। विज्ञापन के बाजार पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का कब्जा हो चुका है। इंटरनेट पर विज्ञापनों के बाजार में तो क्रिप्टो करेंसी की हिस्सेदारी 46% से भी ज़्यादा है। ये कंपनियां क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट से लेकर बड़े बड़े इवेंट को स्पॉन्सर करती हैं, और इन विज्ञापनों में क्रिप्टो को एक सुरक्षित करेंसी के तौर पर दिखाया जाता है। इसमें स्मार्ट लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है ऐसा बताया जाता है कि इसमें स्मार्ट लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि भारत के लोगों को इस तरह के विज्ञापनों से सावधान रहनी चाहिए, क्योंकि एक ज़माने में अमेरिका में सिगरेट को भी स्वास्थ्यवर्धक बताकर बेचा जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया जानता है कि सिगरेट के क्या क्या दुष्प्रभाव और परिणाम हैं। क्रिप्टो उपभोक्ताओं के लिए जोखिम। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने चेताया और बताया, क्रिप्टो करेंसी किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा। आरबीआई गवर्नर ने बताया और यह कहते हुए बयान दिया कि क्रिप्टो करेंसी व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के नज़रिए में एक गंभीर चिंता का विषय है। सरकार इस मुद्दे पर सक्रियता से विचार कर रही है और इस पर फैसला करेगी, लेकिन केंद्रीय बैंकर के रूप में हमें इसके बारे में गंभीर चिंताएं हैं। इस पर ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों की संख्या के साथ साथ इन मुद्राओं के बाजार मूल्य पर मीडिया में बताई जा रही है बड़ी संख्या पर सवाल उठाते हुए। फिर से आपको बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे निवेश के साथ साथ बाजार में इसका मूल्य और अधिक बड़ी रकम और बड़ी संख्या पे लगाए जा रहे पैसे पर उठाए सवाल। दास ने कहा, मैं इन नंबरों की सत्यता के बारे में निश्चित नहीं हूँ। हालांकि मेरा मानना पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें इन मुद्राओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे द्वारा या किसी अन्य केंद्रीय बैंक द्वारा नियमित नहीं है और ना ही नियमित होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके तहत निवेशकों की संख्या तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि लगभग 70% ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने इसके तहत केवल 1,000 रुपये तक का ही निवेश किया है। आपको बताते चलें कि मार्च 2020 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का आरबीआई के सर्कुलर को रद्द कर दिया था। इसके बाद 5 फरवरी 2021 में केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा के मॉडल का सुझाव देने के लिए एक आंतरिक पैनल का गठन किया था। तो आज का ये मुख्य बात और मुख्य समाचार आप सभी को समझ आ चुका होगा कि क्रिप्टो करेंसी आए दिनों में बढ़ते जा रहे हैं इनके प्रॉब्लम और समस्याएं। क्रिप्टो करेंसी में बचने के सुझाव। यदि आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाए हैं तो सबसे पहले उनका केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को, सरकार को, भारतीय सरकार, केंद्र सरकार को कोई नॉलेज नहीं मिल पाता कि कौन व्यक्ति कितना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना पैसा लगा हुआ है। हालांकि मीडिया में चर्चाएं काफ़ी हैं कि इतना दौलत, इतना पैसा, इतना शोहरत यहाँ लगाया जा रहा है, बट उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये जो भी पैसा यहाँ पे है एक डिजिटल कोडिंग के माध्यम से है, जो एक मात्र नमूना है कंप्यूटर के लिए। इसमें कोई हार्ड एसेट्स या कोई ऐसा सॉलिड वस्तु नहीं है जिसे आप छू सकें और कह सकें कि ये हमारा संपत्ति है। ये केवल डिजिटल है जो पानी की तरह तय।
रहा है। तो एक तरह का ये खतरा भी है, क्योंकि जिस तरीके से जब तक 29 नवंबर का ये संसद पर पारित घोषणा नहीं की जा सकती तब तक हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट ये वॉलेटिलिटी और बहुत ही खतरा है, क्योंकि काफ़ी रिस्क है। एक सेकंड में मार्केट कहीं और तो एक सेकंड में कहीं और चला जाता है। तो मैं कहूँगा कि जितना भी अभी आप पैसा यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, आप कोशिश करें उनसे धीरे धीरे निकालने की, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी अपना खुद का, यदि आपको क्रिप्टो करेंसी करना है तो गवर्नमेंट खुद का ला रही है, उस पर आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन्हीं सभी मुद्दों के साथ और एक बात, अभी देखिए कम से कम हज़ारों करोड़ों ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जो लोग पैसा थोड़ा थोड़ा हर जगह लगा रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या है कि इतना तो समझ जाओ, जिनका फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उन कंपनी जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो सब धड़ासा ही होने वाले हैं, सभी गिरने वाले हैं। तो वहाँ से तुरंत पैसा निकाल लो। जिन कंपनी के केवाईसी मजबूत हैं, कस्टमर के सभी डिटेल्स लिए जाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटोज़ एंड बैंक पासबुक सभी डिटेल मौजूद हैं, तो ऐसे ऐसी कंपनी जिनका स्ट्रिक्टली केवाईसी कंप्लीट किया जाता है, तो वो लगभग लगभग चलने के चांस हैं। फिर भी मैं कहूँगा अभी तो पैसा इन्वेस्ट करना ना के बराबर है क्रिप्टो करेंसी में। यदि इन्वेस्ट करना है तो शेयर मार्केट में करो, या फिर जब गवर्नमेंट लॉन्च करेगी खुद का क्रिप्टो करेंसी तब करो, क्योंकि वो आपके लिए 100% सिक्योर होगी। और जितने भी काले धन और काला पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर बड़े बड़े कारनामे हो रही है, कहीं से कहीं पैसा भेज दे रहे हैं, किसी चाइना में भेज दे रहे हैं, पाकिस्तान में भेज दे रहे हैं, ये काम रुक जाएगा। इसलिए क्रिप्टो करेंसी जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं चल रही है, उन्हें बंद होना अति आवश्यक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ताज़े खबर के साथ। अगले 29 के बाद क्या होता है, क्या नतीजा मिलता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आपको कोई बिजनेस रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछताछ करनी है, तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही हिम्मत देता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।